आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एपराइट क्लाउड क्या है, किस तरह से आप लोग इसको एज अ सर्विस यूज करते हो। तो एपराइट क्लाउड एक बैकएंड एज अ सर्विस होता है जिसको आप लोग एज अ बैकएंड यूज कर सकते हो, यानी कि फ्रंट एंड का कोड आप लोग लिखोगे और बैकएंड आपके लिए एपराइट मैनेज करेगा ऑन द क्लाउड। ये काफी कमाल की चीज है। इसकी सहायता से आप लोगों को एक ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार अभी सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि हम लोग एपराइट को क्यों इस्तेमाल करें, जो कि आप लोग के दिमाग में भी होगा अभी सवाल कि यार एपराइट हम लोग क्यों इस्तेमाल करें और एपराइट को इस्तेमाल करके फायदा क्या है। सबसे जो एपराइट है ना वो एक बास है। बास का मतलब बैकएंड एज अ सर्विस है। अब क्या मतलब वो इस बात का बास है, बैकएंड एज अ सर्विस है। देखो, अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग एक ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें डेफिनेटली डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमें डेटाबेस के साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी स्टोरेज की। हमें ज़रूरत पड़ेगी ये इंश्योर करने की कि हम अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमारी एक एंड्रॉयड ऐप है या फिर मान लो हमारा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम अपनी ऐप को एक किंटर GUI के थ्रू, मान लो डेस्कटॉप ऐप के थ्रू हम एक्सेस देना चाहते हैं अपने यूज़र को, तो हमें एक ट्रस्टेड बैकएंड की ज़रूरत है। और एपराइट क्या कहता है, कहते हैं यार आपका फ्रंट एंड रेडी है, आपका बैकएंड भी हमने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है। आप बस बता दो आपके डेटाबेस में कौन कौन सी कलेक्शंस बनेंगी, क्या स्कीमा होगा उसका, क्या आप स्टोर करना चाहते हो। फिर इनके पास और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि फंक्शंस, ठीक है, और रियल टाइम चीज़ों के लिए, जैसे अगर आप चैट ऐप वगैरह बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी पूरा इंतजाम आप लोगों को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है अगर आप लोग एपराइट को इस्तेमाल करते हो। बैकएंड एज अ सर्विस, उसको बास कहते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। कुल मिला के ऐसे समझ लो कि आपको बैकएंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स आए मार्केट में, बट एपराइट एक्चुअल में गेम चेंज कर रहा है। तो एपराइट के थ्रू एक ब्लॉग बनाना तो बनता है, और उसी प्रोसेस में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एपराइट के थ्रू आप लोग और क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यार, काफ़ी फ़न होने वाली है जर्नी हमारी। हम लोग एपराइट पर सबसे पहले साइन अप करते हैं। तो एपराइट क्लाउड क्या कहता है कि आपका डेटा भी हम लोग जो है, या गेट स्टार्टेड पे आप लोग क्लिक करो। एपराइट कहता है डेटा भी हम आपका रखेंगे। तो एपराइट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको एपराइट पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बार आपने एपराइट पर अकाउंट बना दिया, तब आप लोग एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अब एपराइट की प्राइसिंग अगर आप लोग देखो तो काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग है इनकी। एपराइट.io पे अगर आप लोग जाओ, एपराइट.io, इसके बाद प्राइसिंग पर क्लिक करो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये $0, यानी कि आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो फॉर अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स। और 10 GB की बैंडविड्थ आपको मिलती है पर अकाउंट, 2 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, जो कि काफ़ी है यार फ्री में। तो चलो यार, विद दैट सेड एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम मैं रखने वाला हूँ, मान लो मैं कोड रॉकर्स रखता हूँ, ठीक है, कोड रॉकर्स, और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर अलग अलग रीजन्स इनके आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, लेकिन तो मैं फ्रैंकफर्ट ही चुनूंगा क्योंकि यही ऑप्शन है। तो क्रिएट पर क्लिक करते हैं। बाकी जो आपके पास हो आप उस पर क्लिक करें, वहाँ पर आपका बन जाएगा जो बैकएंड है। तो बेसिकली हम जब सर्वर बनाते हैं तो ये पूछता है हमसे कि कहाँ पर आप बनाना चाहते हो, अपना सर्वर कहाँ पर चूज़ करना चाहते हो। अभी तो फ्रैंकफर्ट का ऑप्शन है, तो क्रिएट पर क्लिक करते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रंट एंड के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ टेलविंड CSS का। आप चाहें तो प्लेन CSS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं टेलविंड का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि टेलविंड थोड़ा ईजी पड़ जाती है। या फिर आप एज्यूम कर लो कि यार फ्रंट एंड रेडी है, क्योंकि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट एपराइट क्लाउड, ठीक है। अब ये कहता है प्लेटफॉर्म बताओ कौन सा यूज़ करना चाहते हो। मैं वेब यूज़ करना चाहता हूँ। मान लो कल मैं अपने इसी ब्लॉग की फ्लटर ऐप बनाता हूँ या एंड्रॉयड ऐप बनाता हूँ, या फिर मान लो मैं एप्पल में इसको रखना चाहता हूँ, जैसे कि एक iOS ऐप बनाना चाहता हूँ iPad वगैरह के लिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। या फिर मैं अगर चाहूँ कि अपने सर्वर के साथ मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, तो ये मुझे एक वेब हुक या API की भी दे सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। कुल मिलाकर एपराइट आपसे बस ये पूछ रहा है कि भाई क्या चाहते हो, आप हमें बता दो, हम कर देंगे। कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस हम कराया कोड आपको दे देंगे, वो यूज़ कर लेना, बस आपको हमें यूज़ करना आना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो वेब पर क्लिक करते हैं। मेरी ऐप का नाम यहाँ पर होने वाला है, एक ऐप को आप रजिस्टर करोगे, तो मैं इसको रखूँगा माई, या फिर मैं एक काम करता हूँ कोड रॉकर्स ऐप रख देता हूँ इसका नाम, और ये कैपिटल कर देता हूँ, और मैं लोकल होस्ट पर इसको यूज़ करने वाला हूँ, और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि होस्ट नेम क्या है, आप अपना डोमेन नेम यहाँ पर डालोगे आइडियली जब आप प्रोडक्शन में होगे, या फिर अगर आप लोग वर्सल पे हो, नेटलीफाई पे हो, गिटपॉट पे, तो वो डाल सकते हो। मैं फिलहाल लोकल होस्ट पे डेवलपमेंट करने वाला हूँ, लोकल होस्ट लिखूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। एंड ये मुझसे कह रहा है भाई npm इंस्टॉल एपराइट कर दो। अब आप एक्सप्रेस से कर सकते हैं इसको, रिएक्ट से कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट.js से कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट.js से करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट नेक्स्ट ऐप। अब ऐसा नहीं है मुझे नेक्स्ट ऐप क्रिएट करने का कोड याद नहीं है, मुझे याद है npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कभी भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो क्या करोगे। आप ओपन एंड टर्मिनल करता हूँ, आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे और कॉपी करोगे, आप उसको रटने नहीं बैठोगे। तो यहाँ पर मैं npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट करूँगा, इसका नाम मैं रख दूँगा
इसका नाम मैं रख दूंगा, क्या कॉपी किया था मैंने, एक मिनट, कोड रॉकर्स, ठीक है। और इसमें रखूंगा एपराइट क्लाउड और ब्लॉग, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये थोड़ा, अब इसमें यार मैंने कैपिटल लेटर्स डाल दिए जो कि अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं। आपको लगेगा यार ये नाम कोई ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया हरी भाई, हाँ यार बड़ा हो गया, लेकिन डिस्क्रिप्टिव है, मुझे बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। टाइपस्क्रिप्ट मैं यूज़ नहीं करना चाहता, ESLint यूज़ नहीं करना चाहता, टेलविंड CSS यूज़ करना चाहता हूँ, ऐसा से डायरेक्टरी करूँगा यूज़, क्या मैं नहीं करूँगा। ऐप राउटर, हाँ मैं ऐप राउटर यूज़ करूँगा। कस्टमाइज़ करना चाहूँगा, नहीं भाई बिल्कुल ठीक हूँ मैं, ऐसे ही। इसके बाद मैं क्या करूँगा, टेलविंड CSS के थ्रू एक फ्रंट एंड लेकर आऊँगा, लेकिन वो भी नहीं करते हैं यार, मेन फोकस करते हैं ऐपराइट पर। आ जाते हैं ऐपराइट के इस पेज पर जो कि डॉक्यूमेंटेशन भी है। क्या मतलब वो इस बात का डॉक्यूमेंटेशन भी है यार, जब आप बना रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये आपको बता रहा है कि भाई ऐपराइट को इंस्टॉल कर लो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके कंप्लीट होने का वेट करेंगे, और कुछ नहीं, CD करके हमने क्या रखा था, कोड रॉकर्स रखा था ना, तो कोड रॉकर्स ऐपराइट ब्लॉक के अंदर जाकर कोड डॉट लिख देंगे। आप अपने देसी तरीके से भी इसको VS कोड में खोल सकते हो, मैंने ऐसे खोल दिया, बात बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये इंस्टॉल कर लो, npm इंस्टॉल ऐपराइट। क्या है ये, पैकेज है, किसने बनाया, ऐपराइट वालों ने। क्यों बनाया, ताकि आप जैसे लोग ब्लॉग बना पाओ या फिर किसी भी तरह का बैकएंड बना पाओ। अभी कह रहा है पहला काम ये कर लो, क्लाइंट को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेंगे, कहाँ रखेंगे क्लाइंट को इंपोर्ट करके, तो देखो Next.js की जो ऐप है मेरी, उसमें अगर आपको नहीं आता Next.js या कम आता है तो मैं बता दूं, ऐप राउटर वाली Next.js की ऐप अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो जो पेज जो .js है वो आपका पहला पेज होता है। तो अगर आप लोग npm run dev लिखोगे, npm dev भी लिखोगे, अगर run dev लिखने की भी नहीं यार, npm run dev लिखना पड़ता है, सॉरी अबाउट दैट, npm run dev लिखना पड़ता है यार, npm dev से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर यार्न डेव से चल जाता है काम, यार्न डेव से चल जाता है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो मेन है, मेन टैग हटाओ, यहाँ से नहीं चाहिए भाई तुम्हारी ये बॉयलर प्लेट कोड। Next.js मैं अपना लिखूंगा कोड, और यहाँ से ना जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर लो, इसको JSX कर लो, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली एक अपना डिव, मैं कहूँगा भाई मेरा डिव है ये, और मैं यहाँ पर एक नैव बार लगाऊंगा, और मैं डिव नहीं लिखूंगा यार, डिव क्यों नहीं लिखूंगा, एक रिएक्ट फ्रैगमेंट लिखूंगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा भाई मेरा नैव बार आएगा, मैं लिख दूंगा नैव बार हेयर। कहोगे क्या कर रहे हो यार, ये ऐप हेयर, आप कहोगे भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। तो यार देखो मेरी जो globals.css है उसमें टेलविंड इंक्लूडेड है, ये वाली CSS हटाऊंगा, यहाँ से हटा दूंगा यहाँ से, और ये मेरी नॉर्मल ऐप बन गई है अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट लाइन फ्रॉम ऐपराइट, इसको इम्पोर्ट करूँगा। एट दिस पॉइंट आप कह सकते हो कि भाई चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई हम फ्रंट एंड का काम यहाँ पे करेंगे अपने ऐपराइट में, सॉरी अपने Next.js में, और बैक एंड हमारा ऐपराइट संभाल रहा है। हमें वो सारे वैलिडेशंस, वो सारा कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है जो कि ऐपराइट संभाल लेगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐपराइट नहीं होता तो हम अपना बैकएंड लिखते, सिंपल सी बात है, APIs बनाते, हमें ज़रूरत नहीं है करने की वो सब चीज़ें, ऐपराइट हमारे लिए कर देगा। अब ये क्लाइंट को इंपोर्ट करके होगा क्या, चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ पर ऐपराइट आपकी उंगली पकड़ के आप लोगों को बैकएंड लिखवाता है, क्या मतलब वो इस बात का, तो यहाँ पर बताता हूँ क्या हुआ इसका मतलब। देखो हमने एक नया क्लाइंट बनाया, तो ऐपराइट में जब भी हम काम करते हैं तो एक नया क्लाइंट बनाते हैं, तो हम ये काम करेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है, आपकी अलग होगी तो कॉपी मत करना, आप देख के मत लिखना मेरी, आपकी जो प्रोजेक्ट आईडी होगी ऐपराइट आपको वही देगा, तो आप अपने ऐपराइट से कॉपी करोगे अपने अकाउंट में, जब आप फॉलो अलोंग करोगे तो आपकी प्रोजेक्ट आईडी दिखेगी आपको यहाँ पर। नेक्स्ट पर क्लिक करो, यू आर रेडी टू गो टू डैशबोर्ड। अब समझो चीज़ें कितनी आसान है, चीज़ें इतनी आसान है कि यहाँ पर होता है डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेसेस में आओ, एक नया डेटाबेस बनाओ। वैसे यहाँ पर ऑथ भी है जिससे आप लोग यूज़र्स बना सकते हो और उन यूज़र्स को परमिशन दे सकते हो अपने ब्लॉग पर काम करने के लिए। बट लेट्स स्टार्ट ईजी, कि यार अभी हम अपना ब्लॉग चालू कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखा जाएगा। तो यार 0 out of 1 डेटाबेसेस यूज़ लिख कर आ रहा है, अगर आप फ्री प्लान में हो तो सिर्फ एक बना सकते हो डेटाबेस, एक ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका नाम रखेंगे ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग्स, सारे ब्लॉग्स मेरे इस डेटाबेस में आएंगे, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। कलेक्शंस, कलेक्शंस में भी ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट लिख देता हूँ, ब्लॉग पोस्ट नाम की एक कलेक्शन बनाई, क्रिएट। अब जब मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, देखो MongoDB अगर आता है तो आपको बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर हायरार्की सी यूज़ हो रही है कि पहले एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले मुझे एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। अब आपको नहीं पता एट्रीब्यूट क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओ, सारे लिंक जगह पर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा भाई यहाँ पे स्ट्रिंग, ये इंटीजर, ये फ्लोट, ये बूलियन, डेट टाइम, enum एट्रीब्यूट, IP एड्रेस डालना है तो IP यूज़ करो, कहाँ यूज़ करो बताता हूँ अभी। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप किसी दूसरे कलेक्शन से अगर आप लोग
चाहते हो रिलेशनशिप तो वो मिल जाएगा आपको। इंडेक्सेस से क्या होता है कि कभी आप क्विकली लोकेट करना चाहते हो डेटा तो इंडेक्स बना लो। बताता हूँ क्या होता है, चलो करके देखते हैं यार। क्रिएट एट्रीब्यूट पर क्लिक करूँगा, स्ट्रिंग लिखूंगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, टाइटल। साइज़ क्या करूँगा टाइटल का, 100 कैरेक्टर्स कर देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट कुछ नहीं होगा, नल हो सकता है, रिक्वायर्ड होगा, नल नहीं हो सकता, सॉरी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो ब्लॉग पोस्ट होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा ब्लॉग पोस्ट में, उसमें एक टाइटल होगा, ओके। और क्या होगा, और कंटेंट होगा। क्या साइज होगा कंटेंट का, 2000 कैरेक्टर्स, ठीक है। या 8000 कैरेक्टर्स कर दूँ, 8000 कर देता हूँ क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉग पोस्ट भी हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या वो रिक्वायर्ड होगा, हाँ रिक्वायर्ड होगा, क्रिएट कर दो, ठीक है। और क्या होगा उसमें, और उसमें स्लग होगा। स्लग क्या होगा, स्लग स्ट्रिंग होगा। और क्या होगा उसमें, उसमें इंटीजर होगा। तो चलो पहले स्लग बना लेते हैं, यहाँ पर मैं स्लग लिखूंगा। साइज क्या होगा स्लग का, 30 कैरेक्टर्स मैक्स। डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होगा, हाँ रिक्वायर्ड होगा, क्रिएट कर दो, ठीक है। इसके बाद एक इंटीजर लूंगा। क्या है इंटीजर, व्यूज, कितने लोगों ने देखा उस ब्लॉग को। मिनिमम क्या है व्यूज, मिनिमम है व्यूज 0। कुछ मिन मैक्स में रखना नहीं चाहता। मैक्स कितना है, अलाउड मैक्सिमम कितना है यार। मुझे नहीं लगता कि मेरे ब्लॉग पोस्ट को 1 बिलियन लोग देखेंगे कभी, या इतने लोग देखेंगे कभी। जितने भी हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कितना है ये, मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्या है ये बताओ नीचे कमेंट में। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी मुझे नहीं पता क्या होगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्चुअली 0 होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी। और इंक्रीज़ करते रहेंगे, मैं कर सकता हूँ इंक्रीज़, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करूँगा, मतलब जैसे जैसे लोग हमारे ब्लॉग पोस्ट को देखते जाएंगे वैसे वैसे मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा इस वैल्यू को। फिर इसके बाद टाइटल डाला मैंने, कंटेंट स्लग व्यूज़। और क्या होता है, और क्या होता है, ऑथर होता है यार एक, ऑथर 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 ऑथर। साइज़ क्या होगा ऑथर का, 20 कैरेक्टर्स शुड बी फाइन। मैं इसको नलेबल बनाऊंगा, रिक्वायर्ड नहीं है। ऑथर डालो तो डाल दो, नहीं डालो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद और क्या होगा, और कोई बुलियन फील्ड की इज़ पब्लिश्ड, इज़ पब्लिश्ड, इज़ पब्लिश्ड, इज़ अंडरस्कोर पब्लिश्ड। क्योंकि सारे ब्लॉग पोस्ट हम ना पब्लिश नहीं करना चाहेंगे। तो यार अगर सारे ब्लॉग पोस्ट हमारे पब्लिश, जो ब्लॉग पोस्ट हमारे पब्लिश्ड हैं वो हमारे दिखेंगे हमारी ऐप में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी भाई फॉल्स होगी, या ट्रू रखते हैं अभी के लिए। कभी कभी मैं फॉल्स करना चाहूँगा ताकि हमारा जो ब्लॉग है वो अनपब्लिश हो सके, ठीक है। तो क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और ये एक अच्छा स्ट्रक्चर बन गया ब्लॉग का। आप इस तरह की और भी कलेक्शंस बना सकते हो। जैसे मैंने ब्लॉग पोस्ट को स्टोर करने के लिए कलेक्शन बनाई, लेकिन मैं चाहूँ तो और भी तरह की चीज़ें स्टोर करने के लिए और कलेक्शंस बना सकता हूँ। अब ये ब्लॉग मैं थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ तो मैं इतना ही रखूँगा। एक डॉक्यूमेंट मैं डाल सकता हूँ इसमें। मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा और मैं कहूँगा चैट जीपीटी को, इनफैक्ट मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा। पहले मैं, क्या मतलब हुआ प्रॉम्प्ट का, चेंज ऑल अकरेंसेस। आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको भी पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं चैट जीपीटी से कहूँगा कि चैट जीपीटी यार एक काम करो। क्या काम करेगा चैट जीपीटी, बोलेगा हाँ भाई हैरी भाई बताओ क्या करना है। मैं कहूँगा यार चैट जीपीटी मुझे ना एक जेसन जनरेट करके दो। मैं कहूँगा जनरेट अ जेसन विद फॉलोइंग टाइटल शुड बी which following attributes title should be learn javascript, ठीक है। देखते हैं क्या करता है ये, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोलूँगा चैट जीपीटी को जनरेट अ ब्लॉग एज जेसन विद फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो ये इसने मुझे बना के दे दिया। कंटेंट मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब क्या कंटेंट मेरा HTML होगा या फिर प्लेन स्ट्रिंग होगा। यार देखो HTML रखूँगा तो मैं थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशंस भी कर सकता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा कंटेंट शुड बी HTML। तो एडिट करता हूँ कंटेंट HTML_content, ठीक है। सेव एंड सबमिट करूँगा और यहाँ पर इस बार ये मुझे HTML में दे रहा है, थोड़ी फॉर्मेटिंग करके देगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी मुझे जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पर व्यूज़ इसने 1024 कर दिए हैं, बट मैं इसको कर दूँगा कुछ और, ठीक है। चलो यार अब मैं ना इस पर डालूंगा कैसे ब्लॉग। तो आप डॉक्यूमेंट्स में आओ, क्रिएट डॉक्यूमेंट में आओ और ये फॉर्म भर दो और आपका जो ब्लॉग है वो डल जाएगा, ठीक है। अब इस पब्लिश में यहाँ पर नल आ रखा है, बट आप चाहो तो ट्रू कर लो इस पब्लिश्ड को, और फॉल्स भी कर सकते हो, ठीक है। अपने मनपसंद डॉक्यूमेंट आईडी भी दे सकते हो आप लोग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल टाइटल लेंगे, पॉपुलेट करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि कैसे हम लोग पॉपुलेट कर सकते हैं, कहाँ से, कोड से, ठीक है।
तो अगर मैं इस कलेक्शन की सेटिंग्स में जाऊं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। परमिशंस, क्या परमिशंस है, जनरल यूज़र को क्या परमिशन है। तो अगर मैं कहूँ कि सारे गेस्ट रीड कर सकते हैं, ठीक है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सारे यूज़र्स रीड कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं कहूँगा सारे यूज़र्स, जितने भी यूज़र्स बने हुए हैं, वो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। ऐसा आप करना नहीं चाहोगे, शायद आप लोग ऐसा नहीं करना चाहोगे। तो आप ये कह सकते हो सेलेक्ट यूज़र्स, कुछ यूज़र्स को सेलेक्ट करो जो कि इसमें कुछ परमिशंस जो है ले सकते हैं। अभी मैंने यूज़र बनाया नहीं है एक्चुअली, बट अगर मैं यूज़र बनाऊँ तो मैं उसको एक स्पेसिफिक परमिशन दे सकता हूँ। तो ये मैंने परमिशन दे दी इस कलेक्शन में। मैंने कहा भाई जो हमारा यूज़र है, जो गेस्ट है, वो हमारा सिर्फ रीड कर सकता है, और बहुत सारी कस्टम परमिशंस मैं दे सकता हूँ। और यहाँ पर कोई भी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मैं कोई भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकता है कर दूँ, तो कोई भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकता है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा। तो मैं अब क्या करूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा और ये आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्लाइंट आईडी और डेटाबेसेस ऐपराइट से इंपोर्ट किया, ठीक है, हमने ये इंपोर्ट किया ऐपराइट से। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेट मी टेल यू, कि जो नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट होता है वो एक सर्वर कंपोनेंट होता है। तो मुझे उसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट लिख के, जिससे कि वो एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा, ताकि मैं यूज़ इफेक्ट वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इम्पोर्ट यूज़ इफेक्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, तो मैं यूज़ इफेक्ट वगैरह यूज़ कर पाऊँगा। बट लेट मी शो यू कि किस तरह से हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये प्रॉमिस जो है, ये मैं कुछ इस तरह से चला दूँ प्रॉमिस, और मुझे यहाँ पर डेटाबेस इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस भी करना पड़ेगा। सिंपली कॉपी पेस्टिंग कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो रॉकेट साइंस है, कॉपी पेस्टिंग कर रहा हूँ। सिंपल सी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर डेटाबेस आईडी लेकर आऊँगा और क्लाइंट आईडी लेकर आऊँगा। डेटाबेस आईडी कहाँ से आएगी मेरे पास, डेटाबेस आईडी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कहाँ है डेटाबेस मेरा, ये रहा मेरा डेटाबेस, ये रही मेरी डेटाबेस आएगी आईडी। क्लिक टू कॉपी, कंट्रोल वी टू पेस्ट। ये वही काम है जो आप हमेशा करते हो एग्जाम्स में नहीं करते हो तो असाइनमेंट्स पे तो करते ही हो, कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी किया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जेसन डाल दूंगा। कौन सी जेसन डालूंगा, ये जेसन डाल दूंगा, कॉपी कोड करूँगा और यहाँ पर ये डाल दूंगा। ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, हमारी एट्रीब्यूट्स में कंटेंट है, तो मैं इसको कंटेंट करूँगा, स्लग्स को ये कर दूंगा, व्यूज़ को यही रहने देता हूँ, इज़ पब्लिश ट्रू, एंड लेट्स ट्राई टू रन द सर्वर। तो जब भी मैं विजिट करूँगा इस पेज को तो ये कोड चलेगा, and it should what, it should add the content to the database, ठीक है। बट क्या ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है भाई करंट यूजर इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन। ये कह रहा है भाई ये यूजर ऑथराइज नहीं है। कर क्या रहे हो आप ऐड नहीं कर सकते, जो कि अच्छी बात है यार। एपराइट ध्यान रख रहा है हमारी ऐप का। एपराइट कह रहा है कि यार कोई भी थोड़ी ना ऐड कर देगा डेटाबेस में। तो मैं टेम्परेरीली क्या करूँगा कि इस चीज़ को डिसेबल कर दूंगा, यानी कि मैं कहूँगा कि मेरी जो ये कलेक्शन है इस पे ये जो परमिशंस है, गेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा। जिसके बाद क्या होगा कि मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा इस पेज को तो मेरे डेटाबेस में डॉक्यूमेंट आ जाने चाहिए। लेट मी सी कि मेरा कंसोल क्या कह रहा है, या करंट यूज़र इज़ नॉट ऑथराइज्ड कह रहा है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गिव परमिशन, डॉक्यूमेंट लेवल परमिशन, और हम क्या कहेंगे कि गेस्ट को सारी परमिशंस है, गेस्ट को सारी परमिशंस। लेट्स डू दिस, ठीक है, लेट्स डू दिस कि डॉक्यूमेंट पर कलेक्शन पर गेस्ट को सारी परमिशंस है। नाउ लेट्स रीलोड एंड यस ये ऐड हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि ऐड एक्चुअल में हुआ भी है कि नहीं हुई है। तो डॉक्यूमेंट्स पे हम जाएंगे, 3 बार सेम चीज़ ऐड हो गई है, शायद मैंने 3 बार रिफ्रेश कर दिया। तो आप चाहें तो डॉक्यूमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिलीट आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करें। बहुत इंट्यूटिव है यार, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैंने इसको रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं चैट जीपीटी से कहूँगा गिव मी एन अरे ऑफ सच ब्लॉग्स, 10 सच ब्लॉग्स, ठीक है। मैं कहूँगा यार भाई ऐसे 10 ब्लॉग्स दे दो मुझे, उनका अरे दे दो, ठीक है। और ये जनरेट कर रहा है, लेट्स वेट। और ये अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे जनरेट करके दे रहा है। एंड मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फॉर लूप लगाऊंगा, और मज़ा आ जाएगा यार ये करके। फॉर लूप लगाऊंगा और मैं कहूँगा सारों को इंसर्ट करो, ठीक है। क्या करो, सबको इंसर्ट कर दो एक एक करके। सो लेट्स कॉपी दिस,
और एक चीज़ मैं करूँगा, कंट्रोल एन करके यहाँ पर HTML कंटेंट को रिप्लेस करूँगा कंटेंट से, चेंज ऑल अकरेंसेस, और 2 3 4 5, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि इस अरे को कॉपी करेंगे, और जहाँ पर मैं कह रहा था ना कि एक नया डॉक्यूमेंट बना दो, कॉन्स्ट प्रोमिसेस इज इक्वल टू डेटाबेसेस डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट, तो ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाला कोड है इसको मैं सबके लिए चला दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा लेट ए इज इक्वल टू ये अरे, ठीक है। और ये टेम्परेरी कोड है बाय द वे, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ डर्टी वे ऑफ एडिंग ब्लॉक टू द डेटाबेस, ठीक है। और मैं फॉर लूप यहाँ पर लगाऊंगा, और मैं कहूँगा फॉर लूप, और मैं यहाँ पर सिंपली अरे होगा मेरा ए, ठीक है। ए है ना मेरा अरे, हाँ ए है, और एलिमेंट इज इक्वल टू ए इंडेक्स। और मैं क्या करूँगा कि ये मैंने किया, एलिमेंट हो गया मेरा ए इंडेक्स, और यहाँ पर ये मेरा ए हो गया, ठीक है। तो अरे के अंदर एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये मेरा एलिमेंट हो जाएगा। और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एक बार, और ये देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड हो गए होंगे कई बार। तो रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको, रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, देखो कितने कितने डॉक्यूमेंट्स ऐड हो गए, 12 डॉक्यूमेंट्स ऐड हो गए यार, वाओ नाइस। 2 पहले किए थे ऐड हमने, और 10 और हो गए, ठीक है। अब जल्दी से एक काम करते हैं, सर्वर स्टॉप कर देते हैं, कहीं ये दोबारा से ऐड कर दे इसको। तो सर्वर को स्टॉप करते हैं सबसे पहले, येस आई वांट टू स्टॉप द सर्वर, एंड सर्वर को स्टॉप करके जो फॉर लूप है हमारा ये हटाएंगे। बाय द वे मैं एक काम करना चाहूँगा, मैं एक यहाँ पर फाइल बनाऊँगा, और मैं इसका नाम लिखूँगा जनरेटर अंडरस्कोर कोड, ठीक है। तो ये जो कोड है ये जनरेट करेगा आपके सारे ब्लॉग्स, ठीक है। तो .js कर दूंगा इसको, और ये सारे ब्लॉग्स जनरेट करने में हेल्प करेगा आपको। लेकिन जो मेरा असली पेज है ना, उसमें मैं क्या करूँगा कि ये अरे हटाऊँगा, ये फॉर लूप भी हटाऊँगा, ये एलिमेंट भी हटाऊँगा, और ये ब्रैकेट भी हटाऊँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, और क्रिएट डॉक्यूमेंट का पूरा कोड हटा दूँगा। भाई क्रिएट डॉक्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये सारा कोड मैं हटाऊँगा, और मैं क्या करूँगा कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्लाइंट कंपोनेंट है बाय द वे, लेट मी टेल यू, ये क्लाइंट कंपोनेंट है, बट मैं यहाँ पर सारे जो मेरे ब्लॉग्स हैं उनको लिस्ट करना चाहता हूँ। तो हाउ डू आई डू दैट? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी पर आऊँगा। अब आप कहोगे यार इतना चैट जीपीटी क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि भाई जो चीज़ें मैं इस वीडियो में पढ़ाना नहीं चाहता वो मैं चैट जीपीटी से करूँगा। जैसे कि मैं कहूँगा जनरेट ब्लू या फिर पर्पल navbar using tailwind css, ठीक है। एंड लेट्स से responsive purple navbar using tailwind css, ठीक है। तो एक मुझे tailwind css के थ्रू ये मुझे दे देगा एक navbar, इसने क्लास इज इक्वल टू दिया है। अगर मैं कहूँ इन JSX responsive navbar component in JSX for my next.js project, ठीक है। तो शायद ये मुझे और अच्छे से करके दे। तो मैंने इससे कहा यार मुझे नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, ये सब मुझे मत सिखाओ, मुझे सिंपली ये दे दो। और ये कह रहा है कि भाई ये देखो पर्पल के लिए कलर यूज़ कर लो, बट ठीक है यार, शायद इन्होंने कोई कलर ऐड किया है, पर्पल ऐड किया है क्या? पर्पल होता है यार एलिमेंट में, ये क्यों पर्पल 500 ऐड कर रहे हैं? नॉट श्योर, पर्पल 500 तो होता है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊँगा और उसको कंपोनेंट्स फोल्डर में डालूंगा, components/navbar.js, और ये मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या करूँगा कि navbar को इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पर। तो जहाँ मैंने navbar here लिखा है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया navbar। एंड लेट्स सी कि ये कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश, एक्चुअली हमारा जो सर्वर है वो चल ही नहीं रहा है, मैंने स्टॉप कर दिया था ना। अब हमारा सर्वर चल रहा है, लेट्स रिफ्रेश। वाओ दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स रियली गुड, ठीक है। आई एम हैप्पी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मेरे ब्लॉग का नाम डाल दूंगा, कहाँ पर डालूंगा, layout.js में डालूंगा। यहाँ पर आता है हमारे ब्लॉग का नाम। तो मेरे ब्लॉग का नाम क्या था यार, क्या था मैं भूल गया खुद ही, कितना ब्लॉग का हूँ मैं, ब्लॉग का नाम ही भूल गया। क्या था मेरे ब्लॉग का नाम? कोड रॉकर्स था, ठीक है। और यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ अ ब्लॉग, a tech blog on HTML, CSS and other web dev technologies, ठीक है। ये मैंने लिखा और रिफ्रेश करूँगा अगर, तो ये आया क्यों नहीं यार? यहाँ पर navbar में मैंने चेंज किया ना कोड रॉकर्स, शायद किया तो था यार,
ब्रांड नेम तो नहीं लिखा था मैंने, योर ब्रांड ही लिखा हुआ है अभी तक। क्या मैंने चेंज किया था, नहीं किया था, अभी कर दिया तो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारी ऐप आएगी, ठीक है, कंटेनर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि क्रिएट अ ब्लॉग displaying component for the same app. It should add blogs title, author, meta desc and और क्या meta desc and a read more button। ठीक है, देखते हैं क्या ये मुझे सही से ब्लॉग कार्ड बना के देता है कि नहीं। तो इसने मुझे एक ब्लॉग कार्ड बना के दिया और ये कह रहा है कि ब्लॉग कार्ड के अंदर इस तरह से यूज़ कर लो ब्लॉग कार्ड को। चलो यार करते हैं ये काम। तो सबसे पहले ब्लॉग कार्ड कंपोनेंट बनाते हैं और यहाँ पर मैं ब्लॉग कार्ड .js कंपोनेंट बनाऊंगा। और ये जिस तरह से कह रहा है कि इस ब्लॉग कार्ड कंपोनेंट को यहाँ पर ऐसे यूज़ करो आप, तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने ये डिव कॉपी किया और इसको मैं अपने page.js के अंदर डालने वाला हूँ। तो ये जो मैंने ऐप हेयर लिखा हुआ है मैं इसके अंदर इसको डालूंगा और ये डिव हटा दूंगा। बहुत डिव हो गए भाई, बहुत डिव हो गए। देखता हूँ कैसा दिख रहा है ये। और यहाँ पर एक ब्लॉग्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, पर मैं स्टेट का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं कहूँगा कि जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो यूज स्टेट करके मैं इस्तेमाल करूँगा। तो लेट्स डू वन थिंग कि डेटाबेस इज इक्वल टू ये किया, हाउ डू आई गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ऐपराइट, हाउ डू आई गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो मैं क्वेरी कर सकता हूँ और इस क्वेरी को मैं खाली छोड़ सकता हूँ। तो मैं ये कोड कॉपी करूँगा और मैं कहूँगा कि यार मुझे सारे ब्लॉग्स चाहिए। और सारे ब्लॉग्स चाहिए का मतलब सारे ब्लॉग्स चाहिए मैं ये आईडीज़ डाल दूँगा, ठीक है। और ये आईडीज़ डालने के बाद इसको मैं खाली रखूँगा, मैं कहूँगा भाई सारे ब्लॉग्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई क्वेरी नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पर प्रॉमिस डॉट देन के बाद मुझे रिस्पॉन्स भी मिल जाएंगे जिसमें डॉक्यूमेंट्स होता है। तो मैं एक क्या बनाऊँगा, एक स्टेट बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा यूज स्टेट स्निपेट। तो मैं कहूँगा यूज स्टेट स्निपेट और ब्लॉग्स सेट ब्लॉग्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी अरे, ठीक है। एक एम्प्टी अरे यहाँ पर आ जाएगा ब्लॉग्स का बी स्मॉल, सेट ब्लॉग्स इज इक्वल टू यूज अरे और एक एम्प्टी अरे, ठीक है। ब्लॉग्स सेट ब्लॉग्स एक एम्प्टी अरे और यहाँ पर सारे ब्लॉग्स को पॉपुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट ब्लॉग्स और रिस्पॉन्स डॉट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये जो ब्लॉग्स हैं अगर ये खाली हों तो एक लोडिंग दिखा दो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर ब्लॉग्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तो लोडिंग ऐसे दिखा दो, लोड बाइंडिंग्स नहीं भाई, लोडिंग, ठीक है, ये ऐसे दिखा दो। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अपनी ऐप में आऊँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये देखो लोडिंग आ रहा है, ब्लॉग कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ब्लॉग कार्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ब्लॉग कार्ड, ठीक है। एंड ये देखो ये इस तरह से आ रहा है। बट यार ये इतना थोड़ा अजीब सा दिख रहा है मुझे, ये मैं खुश नहीं हूँ इस कार्ड से। क्या है ये ऐसे दिखाएंगे हम ब्लॉग अपना? पता नहीं यार, दिखा भी सकते हैं वैसे। ये बार बार नैव बार क्यों आ गया, ये चल क्या रहा है भाई साहब? तो ब्लॉग कार्ड के अंदर क्या हमने नैव बार दिखाया? नहीं। page.js यहाँ पर आया, क्या मैंने 2 बार नैव बार लगा दिया? हाँ यार मैंने 2 बार नैव बार लगा दिया। तो यार ये मैं हटाता हूँ यहाँ से। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर लर्न जावास्क्रिप्ट। तो भाई सबका टाइटल लर्न जावास्क्रिप्ट नहीं, एक्चुअली मैंने ब्लॉग कार्ड जो यूज़ किया है की इज इक्वल टू इंडेक्स किया और यहाँ पर ब्लॉग दे दिया है पूरा। तो ब्लॉग्स डॉट मैप ब्लॉग इंडेक्स, ठीक है, ब्लॉग। और फिर भी जब मैं ब्लॉग कार्ड के अंदर जा रहा हूँ तो क्या मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ? लेट मी सी। तो ब्लॉग कार्ड के अंदर टाइटल, ऑथर, मेटा डीईएससी, रीड मोर है। तो टाइटल तो शो अप होना चाहिए। तो क्या सबका टाइटल लर्न जावास्क्रिप्ट है? नहीं, सबका टाइटल लर्न जावास्क्रिप्ट नहीं है। ओके लेट मी सी। एक्चुअली बहुत सारे हमारे ब्लॉग्स हैं जिसका टाइटल लर्न जावास्क्रिप्ट है। तो यार मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ ये लर्न जावास्क्रिप्ट वाले जो ब्लॉग्स हैं। एक्चुअली हमने बहुत सारे, मैं पेज 1 पे आऊँ अगर और मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ, हाँ अब लर्न जावास्क्रिप्ट अभी भी बहुत सारे हैं, अभी भी बहुत सारे लर्न जावास्क्रिप्ट हैं। तो मुझे लर्न जावास्क्रिप्ट को डिलीट करना है यार। तो एक्चुअली हमने बहुत सारे यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। मैं कहूँगा कि भाई टाइटल में इक्वल जावास्क्रिप्ट, लर्न जावास्क्रिप्ट एक्चुअली। तो यार ये
अप्लाई, ठीक है, और सारे मैं सेलेक्ट करूँगा और डिलीट करूँगा। भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या चल रहा है, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लर्न जावास्क्रिप्ट के इंसर्ट हो गए। शायद मैंने कोड गलत चला दिया था। दैट वाज एक्चुअली अ डर्टी वे ऑफ इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आप आइडियली एक बैकएंड बनाओगे, ऑथेंटिकेशन बनाओगे, वैसे करके करोगे, बट लेट्स डिलीट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। और हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स शायद क्लियर हो चुके हैं अभी। और अभी देखो ये अलग अलग हमारे ये आ गए, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू सेट इट एज ग्रेड। तो यार मैं थोड़ा ठीक करूँगा इसको। आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट ChatGPT जनरेटेड, सच बताऊँ तो ये मेरा ब्लॉक कार्ड है, राउंडेड एक्सेल MD, ठीक है। यहाँ पर ये इसको ग्रिड में दिखाया जा रहा है हमारे page.js में। इसको ग्रिड कॉल 1 MD में ये किया, LG में ये किया। नहीं यार, लेट्स नॉट यूज CSS ग्रिड। और इसकी विड्थ यार पूरी चाहिए मेरे को 100%। कितनी विड्थ दे रहे हैं हम इसमें ब्लॉक कार्ड में? विड्थ मैक्स विड्थ MD? नो मैन, आई डोंट नीड मैक्स विड्थ MD। दिस लुक्स बेटर देन जो था पहले, ठीक है। ऑथर ये आ गया, और ऑथर के साथ साथ मैं मेटा DESC भी देना चाहता हूँ, बट मेटा DESC कुछ है नहीं, तो मेटा DESC कहाँ से लाऊंगा मैं मेटा DESC कंटेंट में से लाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखवाऊंगा जावा ChatGPT से। मैं कहूँगा राइट अ फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट 100 characters from a HTML string, to extract first 100 characters from an HTML string and add ... if there are more than 100 characters, ठीक है। पता नहीं क्या करेगा ये, let's see। truncate HTML नाम से इसने बनाया है। मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ और इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये मुझे देता है कि नहीं जो मैं चाहता हूँ वो। तो मैं एट द स्टार्टिंग नहीं, एट द एंड रखूँगा इसको, इस फंक्शन को यहाँ पर, और ये कमेंट आउट कोड हटाऊँगा यहाँ से। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो हमारा ब्लॉग है वो मैंने पूरा दे दिया, ठीक है। और इस ब्लॉग में मैं क्या करूँगा कि एक और चीज़ दूंगा जो कि होने वाली है मेटा DESC, जो कि होने वाला है ट्रंकेट HTML, और वो होगा blog.content, ठीक है। आई डोंट नो इफ दैट मेक्स सेंस, बट मैंने यहाँ पर ब्लॉग लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा मेटा DESC और ट्रंकेट HTML ब्लॉग्स। आई डोंट नो यार, लेट्स सी। तो कह रहा फेल टू कंपाइल। तो मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकता। की इज इक्वल टू, मैंने ये किया, की इज इक्वल टू इंडेक्स किया मैंने, और मैंने यहाँ पर पूरा ब्लॉक दिया था एक्चुअली। बट लेट्स डू वन थिंग यार, मैं इसको ऐसे रखता हूँ और मैं कहूँगा मेटा DESC इज इक्वल टू ट्रंकेट HTML कुछ इस तरह से, ठीक है। डज दैट इवन मेक एनी सेंस? हाँ, तो यहाँ पर आ गया अभी, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेटा DESC मेरा। तो मैं ना ऑथर को नीचे रखूँगा, मेटा DESC को ऊपर रखूँगा। तो यार देखो, डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहता, सच बताऊँ तो डिज़ाइनिंग में नहीं करना चाहता यहाँ पर, बट यू गॉट द पॉइंट। और मैं ना इसको टेक्स्ट XSM करूँगा और बोल्ड करूँगा। टेक्स्ट एक्सेस यार, टेक्स्ट एक्सेस होती है ना क्लास, होती तो है यार। टेक्स्ट एक्सेस और बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। तो छोटा सा यहाँ पर ऑथर आ जाएगा ऐसे, और एक्सेस नहीं यार, टेक्स्ट SM कर देता हूँ, ज़्यादा छोटा हो जाएगा एक्सेस। तो ऑथर क्रिस टेलर है, माइक जॉनसन है, और ये आ गया यहाँ पर सारा। और आप क्रिएटेड ऐड भी डाल सकते थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें कर्सर पॉइंटर लगाएंगे, रीड मोर में कर्सर पॉइंटर, और हम यूज़ करेंगे Next.js का लिंक, ठीक है। हम Next.js का लिंक यूज़ करेंगे और यहाँ पर कर्सर पॉइंटर भी लगाएंगे, कर्सर पॉइंटर, और इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। और ये करके ये कह रहा है कि भाई लिंक वुड गॉट आइडेंटिफाइड, ओके। तो ये कह रहा है href के अंदर एक लिंक होना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो क्या होगा, लिंक /blog post /blog का स्लग, ठीक है। तो यहाँ से हम स्लग भी ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा स्लग, ठीक है, प्लस स्लग
लेट्स सी कि अभी क्या है यहाँ पर ES6 फीचर स्लग यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने काफ़ी हद तक बना दिया, लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम जा रहे हैं तो हमें 404 एरर मिल रहा है क्योंकि ये पेज हमारा है नहीं। मोरोवर हम कोड रॉकर्स में जा रहे हैं तो हमें ये तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पर चाहें तो रीड मोर लगा सकते हैं या लोडर लगा सकते हैं, वो सब आप कर लेना। बट अभी हम क्या करेंगे कि जब भी कोई रीड मोर पर क्लिक करे तो हमारा जो ब्लॉग कंटेंट है वो आना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा कि इसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए मैं एक और पेज बनाऊंगा और मैं उसको डालूंगा ब्लॉग पोस्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर। तो हमारा ब्लॉग पोस्ट नाम का फ़ोल्डर ऐप फ़ोल्डर के अंदर आएगा, सॉरी ऐप, हाँ वो ऐप फ़ोल्डर के अंदर आएगा, ब्लॉग पोस्ट नाम का फ़ोल्डर, जिसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। और वो फ़ोल्डर होगा, मैं यहाँ से क्यों नहीं बना रहा हूँ यार, यहाँ से बनाता हूँ। वो फ़ोल्डर होगा स्लग नाम से। क्यों बना रहा हूँ मैं स्लग नाम से? क्योंकि मैं बना रहा हूँ डायनामिक राउट, ठीक है, page.js। और आपको पता चलेगा कि ये क्या है यार डायनामिक राउट। तो यार डॉक्यूमेंटेशन पे आना पड़ेगा Next.js की। तो हम यूज़ कर रहे हैं ऐप राउटर और हम यहाँ पर डायनामिक राउट्स तो कंट्रोल के डायनामिक राउट्स, ठीक है। तो हम ऐप राउटर यूज़ करते हुए डायनामिक राउट और जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो देखो, आप अगर एक स्लग नाम से बनाते हो फोल्डर, उसके अंदर page.js डालते हो, जो कि हमने किया हुआ ऑलरेडी, तो आपको ना ऐसे पैरम्स करके स्लग मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पैरम्स इस तरह से ले लो। मैं एक काम करता हूँ यार, इसी को कॉपी करता हूँ पूरे को, और यहाँ पर सबसे पहले तो RAFCE लिखता हूँ। RAFCE लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो पेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पेज ऐसे करता हूँ और यहाँ पर पैरम्स डॉट स्लग आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ ये पेज कोड रॉकर्स का, तो यहाँ पर देखो, एक मिनट, रीड मोड पर क्लिक किया तो ये आ गया माई पोस्ट ES6 फीचर्स, ठीक है, ES6 फीचर्स करके आ गया ये। बट मुझे एक्चुअल में यहाँ पर चाहिए मेरा पोस्ट, ठीक है। तो कैसे आएगा पोस्ट यहाँ पर? तो जो मेरा ब्लॉग वाला जो होम पेज था मेरा, जो ये था, मैं पूरा ये कॉपी कर लूँगा। भाई क्या, ये पूरा क्यों कॉपी कर रहे हो? तो यार पूरा कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ ये दिखे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग रिटर्न डेव, हम क्या करेंगे यहाँ पर रिटर्न करके, और याद रखना कि पैरम्स डॉट स्लग से मुझे स्लग मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे करूँगा और यहाँ पर ये पूरा ऐसे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सारे ब्लॉग्स को ये कर रहा था, लेकिन इस बार मैं सारे ब्लॉग्स को नहीं करूँगा, बट रादर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल और ब्लॉग का कंटेंट रखूँगा। तो यहाँ पर आएगा टाइटल, यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल आएगा, और इसको अभी के लिए मैं ये कर देता हूँ ब्लॉग टाइटल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लॉग कंटेंट कर देंगे, ठीक है, ब्लॉग कंटेंट, ठीक है। तो ब्लॉग टाइटल आ गया, ब्लॉग कंटेंट आ गया, nav bar इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, import nav bar, गुड। और ब्लॉग्स इज़ नॉट डिफाइंड, इसको भी हटाते हैं, इसको ना ब्लॉग कर देते हैं, ब्लॉग, if block dot length equal to 0, तो ये हो जाएगा use state snippet, और block set blog is equal to use state, और ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये किया, use state is not defined, import use state from React, okay, let's refresh, okay। तो ये कह रहा है कि भाई सर्वर कंपोनेंट में हो तुम, यूज लाइन करेंगे। अब क्या दिक्कत आ गई भाई? हाँ ठीक है, अब सही है। तो ये ब्लॉग टाइटल है, ये ब्लॉग कंटेंट है, यहाँ पर ब्लॉग का कंटेंट आ जाएगा, ये ब्लॉग का टाइटल है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, ब्लॉग को फेच करना है यूजिंग स्लग। तो पैरम्स डॉट स्लग से मुझे स्लग तो मिल जाएगा, बट हाउ डू आई फेच यूजिंग स्लग? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम लोग फेच कर रहे थे सारे ब्लॉग्स को। तो हम सारे ब्लॉग्स को कैसे फेच कर रहे थे? हम सारे ब्लॉग्स को फेच कर रहे थे बाय यूजिंग लिस्ट डॉक्यूमेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था, एक्सेप्ट द फैक्ट कि अब हम एक क्वेरी डालेंगे, और वो जो क्वेरी होने वाली है हमारी, मैं ये इंपोर्ट कर लूँ यहाँ पर, ये मैं इंपोर्ट कर लूँ क्लाइंट और ऐप राइट से रिलेटेड सब कुछ। और हम अब यहाँ क्या करेंगे, जो क्वेरी है हम यहाँ पर कहेंगे क्वेरी डॉट, और यहाँ पर यार मुझे याद नहीं रहता है, सही बताऊँ तो सिंटेक्स, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्वेरी डॉट इक्वल, और हम कहेंगे जो स्लग है ना क्वेरी डॉट इक्वल, जो स्लग है ना वो हो जाए हमारा क्या हो, पैरम्स डॉट स्लग, ठीक है, क्लग नहीं भाई, स्लग, ठीक है, स्लग। और अब हमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि हमारा
ये क्वेरी को मैच करेगा जो कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होगा। तो हम कहेंगे जो हमारा ब्लॉग है उसको कर दो रिस्पॉन्स डॉट डॉक्यूमेंट 0, जो कि हमारा दी ओनली ब्लॉग होगा। अब ये एक अरे है रिस्पॉन्स डॉट डॉक्यूमेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से किया। एंड अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँ मेरा पेज, रिफ्रेश करूँ, कह रहा है क्वेरीज नॉट डिफाइंड। अरे भाई ये लो और बताओ। तो यहाँ पर लोडिंग ब्लॉग कंटेंट आ गया, विच मीन्स कि हमारा जो ब्लॉग है वो तो सेट हो गया, बट यहाँ पर मुझे ब्लॉग का कंटेंट चाहिए। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ब्लॉग डॉट टाइटल और मैं लिखूँगा ब्लॉग क्वेश्चन मार्क डॉट टाइटल। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तभी हमें ब्लॉग मिलेगा जब अगर वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉग क्वेश्चन मार्क डॉट कॉन्टेंट। ठीक है, कॉन्टेंट, और यहाँ पर ब्लॉग का कॉन्टेंट आ गया। बट अब यहाँ पर मैंने कहा है कि ब्लॉग अगर हो तब लोडिंग दिखाना, मुझे नॉट ऑफ ब्लॉग बोलना चाहिए था। ब्लॉग नहीं हो तो लोडिंग दिखाना। हाँ, लेकिन ये तो यार एक HTML दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे या पैराग्राफ बनाएंगे, डिव बनाएंगे यार। तो डिव बनाएंगे और यहाँ पर इसको JSX कर लो, डिव बनाएंगे। इसको मैंने JSX कर दिया। अब यहाँ पर अंडरस्कोर HTML, मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा डेंजरसली सेट इन HTML अंडरस्कोर HTML हो जाएगा ब्लॉग डॉट कॉन्टेंट, और ये ब्लॉग डॉट कॉन्टेंट यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑथर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेव और मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑथर और यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉग डॉट क्वेश्चन मार्क ऑथर। तो अगर होगा तो ऑथर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन मार्क डॉट, सॉरी नॉट डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट, और ये करके डेंजरसली सेट इन HTML इज इक्वल टू, इस तरह से मैं इसको कर लूँगा। ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड कंटेंट क्वेश्चन मार्क डॉट, ताकि अगर हो तो दिखे। अब यहाँ पर देखो ऑथर क्रिस टेलर आ गया और यहाँ पर मेरा ब्लॉग आ गया। माइट नॉट बी द बेस्ट फ्रंट एंड बट इट लुक्स कूल यार। ठीक है, एक काम कर सकता हूँ मैं कि ये जो मैं डेंजरसली सेट इन HTML लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर इसको एक क्लास दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि क्लास नेम इज इक्वल टू, और शैडो दे दूंगा, शैडो एक्सेल दे दूंगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। पैडिंग दे दूंगा, P10 दे दूंगा इसको सब तरफ से। तो ये पैडिंग आ गई यहाँ पर और ये इस तरह से दिखेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा मेरा ब्लॉग, तो थोड़ा बेटर लगेगा ये। और ये जो मेरा ऑथर है इसमें भी मैं क्लास नेम दे दूंगा, टेक्स्ट SM कर दूंगा। ठीक है, और फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, और इटैलिक भी कर दूं क्या, चलो ठीक है इटैलिक भी कर देता हूँ यार, आप बोल ही रहे हो तो ये इस तरह से आएगा ऑथर ये। और मैं फिर से होम पे जाऊँगा, लेटेस्ट ब्लॉग्स मेरे आ गए, मान लो मैं इसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ये इस तरह से मेरे ब्लॉग्स ही मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो ब्लॉग्स इंसर्ट करे वो मैंने किए यूजिंग एपराइट लाउड, और मैंने सब कुछ पब्लिक कर दिया टेम्परेरीली। बट आइडियली हम लोग इसको कैसे करेंगे, यूज़र बनाकर करेंगे और बैकएंड्स बनाकर करेंगे, जिसमें हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे और उसके बाद उस यूज़र के थ्रू हम लोग करवाएंगे काम को। तो ये था एक बेसिक ब्लॉग यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड एपराइट। कैसा लगा आप लोग को एपराइट लाउड, कैसा लगा आप लोगों को ये सारा एपराइट लाउड के फीचर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एपराइट लाउड से रिलेटेड एक फुली फ्लेजेड ऐप, बड़ी ऐप, एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन अगर आप लोग चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सोर्स कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।